श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्यायष्टम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा श्लोक संख्या 1 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामोदकमिच्छतां दातुं स कृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। शब्दार्थ सूतः उवाच, सूत ने कहा, अथ इस प्रकार, ते पांडव जन संपरेतानां मृतकों का स्वानाम स्वजनों का उदकम जल इच्छताम पाने की इच्छा से दातुम देने के लिए सकृष्णा द्रौपदी के सहित गंगायाम गंगा के तट पर पुरस्कृत्य आगे करके ययुः गई स्त्रियां। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छानुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। तात्पर्य, आज तक हिंदू समाज में यह प्रथा चल रही है कि जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को एक लोटा गंगाजल अर्पण करता है और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। पांडवों ने भी 5000 वर्ष पूर्व इन्हीं नियमों का पालन किया था। पांडवों के ममेरे भाई होने के कारण भी भगवान कृष्ण पारिवारिक सदस्यों में से एक थे। तो ये नए अध्याय की शुरुआत है और सुत गोस्वामी बता रहे आगे क्या हुआ। हमने पिछले अध्याय में देखा कि किस प्रकार अश्वत्थामा को भगवान के आदेश के हिसाब से मारा भी और उसको जीवन दान भी दिया। उसके बाद सब अपने मृतक परिजनों के श्रद्धांजलि के लिए, क्योंकि कितने लोग मर गए थे, उनके पक्ष में सब सगे संबंधी थे। लेकिन यह इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, प्रथा। प्रभुपाद कहते हैं, उस ये लिखा गया है 1960 में, आज से 50 साल पहले प्रभुपाद लिख रहे थे। तब 54 के बाद प्रभुपाद ने ये शुरू किया। 1954 54 साल की उम्र में उन्होंने ये लिया था, यानी 1950 में उन्होंने संन्यास लिया था, है ना? इतने हुआ ना, 54 साल की उम्र में 54 यानी 50 1950 हुआ होगा ना। नहीं, मुझे मालूम है ना। 1896 में प्रभुपाद का जन्म हुआ, 51 हुआ, फिर 50 मतलब 1950 में प्रभुपाद ने संन्यास लिया होगा। उसके बाद उन्होंने ये कार्य किया। तो 1951 के बाद 65 में अमेरिका गए, 65 में, तो ये 15 साल में लिखा। तो मतलब हम गिनती करें तो 50-60 साल पहले की बात है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आज तक हिंदू समाज में यह प्रथा चल रही है कि जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं सब औपचारिक हो गया है। फोन आया, हाँ यहाँ निधन हुआ है, ठीक है, जाएंगे नहीं जाएंगे। और स्मशान में भी जाते हैं तो सब अपना लौकिक बातें करते हैं। किसी को अभी शोक नहीं लगता है। सबको ऐसा लगता है मृत्यु आते हैं, वो सब मरने वाले हैं, मैं थोड़ी मरूंगा। इसके लिए किसी को अभी मंद बुद्धि हो गया है, मंद बुद्धि, और कली का बड़ा प्रभाव है। इसीलिए किसी का मृत्यु हो, मर गया, ठीक है, मर जाएगा। किसी का मतलब मृत्यु इतना ये नहीं लगता था,
मतलब अभी किसी को ऐसा नहीं लगता है मर गया, हाँ वो मर गया है ना, मैं जिंदा हूं। अपने परिवार में कोई मर जाएगा तो थोड़ा ठीक है, मर गया, अभी थोड़ा 2-3 दिन रोएंगे फिर। ये शोक, यहाँ ये जो रिवाज है, रिवाज किसके लिए है? रिवाज हम मनुष्य जीवन का जो उत्कृष्ट जीवन मिला है, मनुष्य जीवन उत्कृष्ट सर्वोत्तम, सभी 84 लाख योनि में सर्वोत्तम मनुष्य योनि, और उसमें भी ये जो धर्म का पालन करते हैं वो लोग तो सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य योनि में भी बहुत सारी योनियाँ वेद को नहीं मानते हैं, वेद को मानते तो भी अन्य और कुछ करते रहते हैं। तो इस प्रकार की नहीं, हम ये पशु समाज है कि मर गया भाई, कुत्ता है उसका बच्चा मर गया, फिर थोड़ा रोएगा, थोड़ा ये करेगा इधर उधर, फिर ऐसा नहीं है हमारा, वो गया तो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ तो हमको ये होना चाहिए, ओ हमारे स्वजन चले गए, मतलब क्या है, हम भी जाएंगे, तो हम भी जाएंगे तो जाने से पहले हमको कुछ करना चाहिए। पहले लोगों को स्मशान वैराग्य भी होता था, स्मशान में जाए वैराग्य, तो ये सब वैराग्य प्रदान करने के लिए ये सब प्रथा है। मृत्यु के बाद सब बहुत गंभीरता से, दो चीज़ है, एक तो हमें भी एहसास हो, हमें भी रियलाइजेशन हो कि हम भी एक दिन मरने वाले हैं, ये एक अनुभूति होती है, और दूसरी जो दिवंगत आत्मा हमको छोड़ के चले गए तो उनका भी कल्याण हो, इसीलिए सब विधि होती है। लेकिन अभी किसी को मर गए, चलो एम्बुलेंस में शव वाहिनी में लेके चले गए, फिर जल्दी। अभी तो ऐसा है कि सूतक 10वें दिन निकलता है, 11वें दिन ये होता है, विधि होती है जो भी 11वें 12वें दिन, अभी सब छोड़ के अभी तिथि देखते हैं, मतलब अभी 6 दिन हुआ है 11वां कर दो, सूतक निकाल दो, ये सब है। ऐसी प्रथा नहीं होती है, ये बहुत पवित्र प्रथा है। जो प्रथा में भाग लेते हैं उसका भी कल्याण होता है। ये सब ऐसे ही नहीं है कि चलो हम लोग अभी हम मानते नहीं आत्मा में, या आत्मा मानते वो मर गया, अभी हम क्या, हम जिंदा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सूक्ष्म विचार होते हैं, एक एक चीज़ के पीछे विचार होते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं नंदग्राम गया था, तो वहाँ एक कन्या का विवाह, वागदान, उसको वागदान बोलते हैं। वागदान यानी एक ये वचन देते हैं, बहुत छोटी सी विधि है, बहुत छोटी विधि है। कीर्तन चलते हैं और पुत्र और पुत्री का पहले जो पुत्र होता है वर, वो बोलता है मैं वचन देता हूँ कि मेरी कन्या आपको मैं प्रदान करूँगा और आप अपना टेंशन छोड़ दीजिए, बस इतना बोलना होता है। भगवान है उनके सामने इतना बोलना है बस। पर ये विधि का जो प्रभाव है मैं आज तक भूला नहीं हूँ। और हमारे यहाँ अभी जो विवाह होता है तो केक काटते हैं, शराब पीते हैं, अंगूठी पहनाते हैं, कुछ नहीं, इसमें पवित्रता नहीं दिखती है। वहाँ कीर्तन चल रहा है, भगवान की हाजिरी के समक्ष सब उच्चार करते हैं, अभी आप चिंता निश्चिंत हो जाइए, मैं अपनी कन्या आपको दूंगा, आप अभी बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। फिर वो इतना पवित्र लगता है ना। ये विधि कितनी है छोटी, 10 मिनट का विधि है। तो मैंने बोला ये बहुत अच्छा है, मुझे अभी भी स्मरण हो रहा है कितना पवित्रता है उसमें। तो अभी जब विवाह की जब चर्चा चल रही कि विवाह में ये करना चाहिए, वो किस प्रकार से प्रसाद बनाना चाहिए, तो अच्छे आइटम बनानी चाहिए, और शहर वाले जो ऐसे करते हैं ऐसी आइटम। मैंने बोला नहीं, ऐसा मत बनाओ, आप नंदग्राम में जो शुद्ध चीज़ है वो बनाइए, जो वैदिक चीज़ है वो बनाइए। बोला पर वो लोगों को अच्छा टेस्ट नहीं है, पसंद है तो नहीं, वो लोग शहर में तो सब खाते हैं शहर की चीज़, आप वैदिक चीज़ बनाइए ताकि लोग आके देखें ओ कितनी बढ़िया, मतलब प्रथा है, विधि है, वैदिक विधि है। ये वैदिक विधि के पीछे बहुत सारी चीज़ है इसमें, सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से। अभी शादियाँ होती है तो शादी एक औपचारिकता हो गई है। अभी जो शादी होती कैसे होती है शादी, वो एक कन्या आती है, वो क्रेन होती है, क्रेन आता है, या वो कुछ ऐसा लाखों रुपए खर्च करते हैं। अभी हमारे भी एक भक्त का शादी हुआ तो वो उसका भाई अपनी बहन को, वो दोनों गूगल्स पहन के आए, अपनी बहन को वो इसमें मंडप में लेके आए। तो कितना तुच्छ लगता है, पवित्रता नहीं लगती है ना। और ये कभी आती है तो ये लड़की है तो कार पे बैठ के आती है,
मंडप में, ये क्या है? ये सब इस शोबाजी, ये फिल्मों का प्रभाव लगता है ना। लेकिन पहले जब कन्या आती थी तो मामा उसको लेके आते थे, उसका बहुत बहुत आज भी हो है, अभी चल रहे हैं अभी कहीं कहीं में, तो कितना पवित्र लगता है। ये एक पद्धत विधि है, तो विधि होनी चाहिए, इस प्रकार से विधि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी है कर दो। तो ये कितना है कि जब कोई मृतक जाता है तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए सब प्रभुपाद लिखते हैं, परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को 1 लोटा गंगाजल अर्पण करता है। अभी कौन करता है? 50 साल पहले करते थे, थोड़े साल पहले अभी भी करते थे, लेकिन अभी मोबाइल युग आ गया तो अभी मोबाइल में ही गंगाजल दे दिया। ऐसा है। तो सब डिजिटल हो गया, डिजिटल सबका डिजिटल आ गया। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा है कि चेंज योर राउंड्स ऑन बीड्स, यानी अपने जप माला पे करो। अभी टिक टिक आ गया है ना, टिक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, टिक टिक टिक। ये डिजिटल युग आ गया। नहीं, सब चीज के पीछे कुछ है। हम उस साइंस के पीछे नहीं जाते हैं, हम सिखा लेते हैं माँ तुलसी माला पे जप करना चाहिए, इस प्रकार से विधि है वो करना चाहिए। कभी कभी कोई बोलते हैं कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो इसके पीछे इतना बड़ा विज्ञान है, ये है वो है। हम वो सब नहीं देखते हैं, हम ये विधि है, हम इसका पालन करते हैं। इसके पीछे क्या है वो है, अच्छा ही है, जो भी चीज़ अच्छा ही है। कोई बोलते यज्ञ करते हैं तो वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ता है या ऐसा वाइब्रेशन आता है, हम वो नहीं देखते। हम यज्ञ क्यों करते हैं? विष्णु की प्रसन्नता के लिए। जप करो मन की शांति मिलेगी, नहीं, हम जप करते हैं कृष्ण की शांति के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो ये कहने का जो विधि है वो बहुत अच्छा है। सब विधि, जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे विधि विधान है, विधि है। लेकिन अभी बच्चे का जन्म होता है, प्रभुपाद लिखते हैं, बच्चे का जन्म होता है, क्या करते हैं? स्पिरिट घींचते हैं बच्चे को और उसको केमिकल के पानी में डाल देते हैं ताकि जम्स मर जाए। लेकिन देखिए पहले विधि ऐसी थी, उसको पीठी लगाते थे, गोमूत्र ये क्या बोलते, गोबर, सब उससे लेपन करते थे। ऐसा हम कृष्ण बुक में देखते हैं, मतलब कृष्ण की लीला में, तो यशोदा मैया ये सब उनको पीली हल्दी से उनका ये करते हैं। अभिषेक क्या है? यहाँ तो अभी केमिकल से अभिषेक होता है बच्चे का। बच्चा भी कितना कम भागी है कि उसका ऐसा होता है, और सब डिलीवरी वही होती है हॉस्पिटल में, सिजेरियन, ये सब जमाना है। पहले तो घर में जन्म होता तो दाई आती थी। अभी 7 माताओं में दाई भी एक माता है, 7 माता है। अभी वो रहा ही नहीं ना, अभी दाई को कौन बुलाएगा? हॉस्पिटल से बच्चे का जन्म होता है, उसको सब दवाई एंटीबायोटिक जन्म से ही पिलाई जाती है। पहले दाई आती थी, वो बच्चे को मालिश करती थी, इतनी रोता था बच्चा पर बढ़िया मालिश करती थी, उसको 10-15 दिन उसको ये करती थी। अभी तो लोग बोलते ये सब, ये तो गंदी लोग है, उसको क्या बुलाने का, हम उसको जॉनसन एंड जॉनसन से उसको सफाई करेंगे, है ना? ऐसा हो गया। पहले हल्दी, अभी हल्दी भी अच्छी आती नहीं है ना, हल्दी भी पीला पाउडर आता है। हमारा नंदग्राम में अच्छी हल्दी, नंदग्राम से अच्छी हल्दी आती है, उगाते हैं, सुखाते हैं, प्रोसेस करते फिर आते हैं। तो हल्दी एंटीसेप्टिक है। अगर पहले क्या कुछ भी ये लोही निकलता था ना तो हल्दी दबा देते थे। आज भी बहुत सारे लोग करते, हल्दी दबा दिया, एंटीसेप्टिक है वो, तुरंत अच्छा हो जाता है। अभी तो ये हुआ तो चलो डॉक्टर के पास। हाँ, ये सब विधि जो है बहुत हमारे सब ये हमारे पूर्वज कोई मूर्ख नहीं थे, बहुत होशियार थे, बहुत। अभी किसी को बुखार आता है तो दादी जाती है पीछे, घर के पीछे, और 2-3 पत्ते कोई औषधि के तोड़ के आते हैं, उसको पिला देते हैं, बुखार शांत हो जाता है। ये सब कितना भगवान कृष्ण ने कितना अच्छा व्यवस्था दिया है, वो सब छोड़ देते हैं हम। रात को जैसे सव्य सच प्रभु बता रहे थे ना, रात को चंद्रमा की चांदनी दिखती नहीं हमको,
कौन देखता है चंद्रमा का दर्शन, कौन करता है रात को? नहीं करता है। सब अभी रात को तो पार्टी चलती है, पूरी लाइट, फ्लड लाइट, गाना बजता है, पार्टी चलती है, होटल में जाते हैं। कौन चंद्र को देखेंगे? तो चंद्रमा को नहीं देखेंगे, सूर्य को नहीं देखेंगे, एसी कैबिन में पूरा दिन बैठे रहेंगे, तो कैसे रियलाइजेशन होगा चंद्रमा और सूर्य भगवान की शक्ति है? कैसे रियलाइजेशन होगा? तो एक एक चीज भगवान ने जो बनाया है, वो मतलब जो भी नियम है, भगवान ने दिए हुए वेदों के जो नियम है, सिद्धांत है, वो हमको पालन करना है। वो पालन करने से अच्छा ही होता है। अभी पूछते प्रभु सूतक कितने दिन रखना है? प्रभु ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्योंकि फास्ट लाइफ है, लोगों के पास समय ही नहीं है। मर गए भाई, अभी हम, वो तो मर गए, अभी हम तो जिंदा है ना, हमें तो अभी कुछ करना है ना। तो मर गए उसी दिन, आधा दिन रजा लिया, फिर भागते हैं। लोगों ने ऐसा बना दिया है, अभी सब गवर्नमेंट ने, सब कंपनी वाले ने ऐसा बना दिया कि 1 घंटे भी छुट्टी नहीं मिलेगी किसी को भी। बोलते सबको शिक्षण दो, शिक्षण दो, शिक्षण दो। हाँ, सब कोई अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, लेकिन कौन सा शिक्षण? ऐसा शिक्षण दे ताकि वो उसको काम करना ही पड़ेगा फैक्ट्री में। हाँ, और फैक्ट्री में काम या ऑफिस में इतना काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस चलानी, फैक्ट्री चलानी है, तो वही जो सेठ है, मालिक है, वो शांति से बैठा रहेगा। अगर लोग शिक्षा देंगे तो लोगों को नौकरी लेनी पड़ेगी, तो नौकरी में जाएंगे, नहीं तो बोलेगा शिक्षण नहीं मिलेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। ये पूरा उल्टा सिस्टम हो गया पूरा। अब मैं समझ रहे आप कि शिक्षण क्यों दे रहे हैं? अच्छी नौकरी करने के लिए। लेकिन हमारी वर्णाश्रम सिस्टम ऐसी है कि बच्चे को जो शिक्षण दिया जाता है वेद शास्त्रों का, उससे एक अच्छा नागरिक बनता है, और फिर उसके लिए खेती करना या बहुत सारी व्यवसाय, ब्राह्मण का व्यवसाय है खेती करना, बैंकिंग सिस्टम, गाय का पालन पोषण करना, किसी की सेवा करना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कितना अच्छा व्यवसाय है। सब वो व्यवसाय में रहेंगे, सब सुखी है। तो ब्राह्मण के वहाँ कोई मृत्यु होता है तो 11 दिन का शोक सूतक होता है। तो उनके पास समय था सब, क्योंकि लोग मरते थे। जैसे मेरी मदर का देहांत हुआ था 5-6 साल पहले, तो मैं बिल्कुल शांति से बैठा, और जो भी आते थे उनको भगवत गीता का उपदेश देता था। लोग आते हैं औपचारिकता के लिए, तो उनके साथ भगवान की चर्चा करते थे। तो एक ऐसा समय है कि हम भगवान का भी स्मरण कर सके और अपने मृतक जो भी है उनको श्रद्धांजलि भी दे सके। तो इस प्रकार हड़बड़ी में नहीं रहना चाहिए, ये सब चीज़ शांति से सब करना चाहिए, समझ के, सोच समझ कर। तो अच्छा भी होता है और इसमें खर्चा भी कम होगा। अभी तो ये पार्टी देंगे, फिर शादी हुआ, शादी से पहले भी पार्टी, शादी के बाद भी पार्टी, अच्छा है, लेकिन विधि होनी चाहिए। जैसे विवाह के समय प्रसाद होना चाहिए, ऐसी विधि होनी चाहिए। ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण स्वस्ति मंत्र उच्चारण करते हैं, कितना अच्छा लगता है। जब हम भी बोलते हैं, कल हमने कुकिंग भगवान के लिए 56 भोग बनाया, तो सब भक्तों ने मिलकर उच्चारण किया ये मंगलाचरण, ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। ये सब कितना अच्छा, मतलब भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारा भी कितना शुद्धिकरण, हमारा भाव आता है कि हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। हम जब ये भागवतम की कथा करते हैं तो हम यही मंगलाचरण करते हैं ना। तो ये सब साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है पूरा, क्योंकि मैं योग्य नहीं हूँ। भागवतम का एक शब्द का व्याख्या करने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं मंगलाचरण करके आचार्यों की और हमारे गुरु की वंदना करते, कृष्ण की वंदना करते, चैतन्य महाप्रभु की वंदना करते कि वो हमको शक्ति प्रदान करते हैं, तो हम ये करते। तो ये विधि जो है, ये विधि में बहुत बहुत शक्ति है। तो ये गंगा तट पर गए और स्त्रियों को आगे रखकर, देखिए कितनी सभ्यता, मतलब 5000 स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं, गंगा जल अर्पण करने जाते हैं, तो स्त्रियों को आगे रखकर सब जुलूस में चलते हैं। तो स्त्रियां भी कितना महत्वपूर्ण अंग है सोसाइटी का। हम देखते हैं, हम आज भी हमारे मंदिर में भी देखें तो स्त्रियां अपनी सेवा में व्यस्त है, फूल हार बनाते हैं,
मंदिर सफाई में, कुकिंग में इत्यादि लगते हैं। कितना पवित्र लगता है ना। पुरुष प्रचार करने के लिए जाते हैं और भगवान की सेवा इत्यादि अलग अलग तरीके से। तो इस प्रकार स्त्री और पुरुष दोनों का जो धर्म है अपने धर्म के हिसाब से चले, ऐसे जो भी अपनी प्रथा चल रही है उसके हिसाब से चले तो अच्छा होगा। अभी एक समाज में प्रथा है कि जब शादी विवाह होते हैं तो मांस खाते हैं, तो ये प्रथा नहीं, ये सब कलयुग की गलत प्रथा नहीं, लेकिन हमें प्रथा में चलना है। उत्तम प्रथा है, हमारा पूरा कल्याण हो सकता है। अभी भी आज भी हम गर्भदान संस्कार होता है, फिर सीमन संस्कार, बच्चा जब पेट में होता तब उसका संस्कार होता है। मतलब बच्चे का जन्म होने से पहले से संस्कार शुरू हो जाता है। तो सोचिए बच्चे कितने पावरफुल आते हैं, कितने अच्छे भक्त बनेंगे, कितने अच्छे नागरिक बन सकते हैं अगर ऐसा संस्कार हो तो, ये सब विधि हो तो कितना प्रभाव पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है। लेकिन सब लोगों के इसमें से चला जाता है। मृत्यु हो गया, ठीक है, फोन पे श्रद्धांजलि दे देते हैं, हमें बहुत दुख हुआ है कि आपके यहाँ निधन हुआ है, तो हम आपके साथ हैं, हरे कृष्ण, बस सब संबंध फिनिश, ये विधि हो गई। यहाँ तो गंगा जल अर्पण करना चाहिए, टाइम ही नहीं है। अस्थि विसर्जन करने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है गंगा, तो बोला प्रभु यहाँ कर दो, चलेगा, ठीक है, पवित्र नदी चलेगा। ऐसे ताप्ती नदी में भी हम गंगे च यमुनी च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् धून करो, तो इस प्रकार से भी मंत्र का उच्च आह्वान करके हम गंगा जल अर्पण कर सकते हैं ऐसे मृतक को। और हरे कृष्ण महामंत्र से हम श्रद्धांजलि अर्पण कर सकते हैं। मुख्य अभी हमारे पास कलो तद हरि कीर्तनाथ, ये है सिर्फ हरि कीर्तन करके, लेकिन ये विधि भी आवश्यक है, क्योंकि हम वो स्तर पर नहीं है कि हम शुद्धता से नाम ले लें, लेकिन ये विधि करते करते हमारा कितना अच्छा लगता है। हाँ? ये सब विधि करेंगे। कल हम रात को घर जा रहे थे तो एक माताजी को भागल उतारना था, तो रास्ते में फ्लावर्स की दुकान थी, सब आर्टिफिशियल फ्लावर, प्लास्टिक के फ्लावर्स। अच्छा दिखता है लेकिन कोई सुगंध नहीं, कुछ ये नहीं, पवित्रता नहीं। प्लास्टिक दूषित होता है, वो शुद्ध नहीं हो सकता है। जैसे प्लास्टिक का फ्लावर सब लगा देंगे, क्या होगा? अभी प्लास्टिक का जमाना आ गया ना, सब जन्माष्टमी मनाएंगे पूरा प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। तो ये सब क्या है? फूल लाओ, भगवान ने जो दिया फूल स्मरण हो गई, भगवान का फूल हम भगवान को अर्पण करते हैं। गंगा जल गंगा को ही अर्पण करते हैं, और गंगा जल अर्पण करके ही हम गंगा की पूजा करते हैं। देखिए इसी प्रकार भगवान का दिया फ्लावर से ही भगवान की पूजा करेंगे। अभी प्लास्टिक भी भगवान ने ही दिया है, लेकिन वो उसका उपयोग अलग तरीके से, प्लास्टिक का उपयोग नहीं है, नहीं करना चाहिए। इस पर प्रभुपाद ने ना बोला है, भगवान की सेवा के लिए प्लास्टिक का फ्लावर्स नहीं वापरना है, प्रभुपाद ने ना कहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुंदर, इतने सुंदर फ्लावर्स है, इससे हमारी चेतना भी रहेगी कि हम भगवान को इतना अर्पण कर रहे हैं। तो इस सब चीज़ में भगवान केंद्र में आने चाहिए। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि पांडवों के ममेरे भाई होने के कारण भी भगवान कृष्ण पारिवारिक सदस्य में एक थे, और वो भी जा रहे थे ये जुलूस में। ऐसा नहीं भगवान ने बोला चल तुम जाके आओ, मैं इधर बैठता हूँ, नहीं, स्वयं भगवान इसमें भाग ले रहे ऐसी विधि में। हरे कृष्ण। तो हमें सब चीज इस चेतना से देखना है कि जो भी विधि है वेदों से भगवान के द्वारा दी गई है, उस विधि का अच्छी तरह पालन करें। लेकिन विधि भी देखना है कौन सी सही विधि, कौन सी गलत है। इसीलिए हम नंदग्राम में भी जब कोई ऐसा होता है तो कितने दिन मीटिंग करते हैं कि वागदान करने, तो किस प्रकार से आचार्य कैसे करते, मतलब ब्राह्मण कैसे करते थे, आचार्य प्रभुपाद ने क्या कहा, इस प्रकार सब ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर ये विधि करते हैं। बहुत तो पवित्रता रहती है। और पवित्र इसलिए जरूरी है कि हम आत्मा है ये समझे, नहीं तो ये मशीन हो जाएगा। भाई मशीन है,
मशीन चलता धक धुक धक धुक धक धुक धक धुक, बहुत सारा प्रोडक्शन निकलेगा मशीन में। रोटी बनती है मशीन में, सब प्रोडक्शन निकलेगा, उसमें भाव नहीं है, भाव नहीं है। तो यही सब बातें, सब विधि को, प्रथा जो है वो बहुत पवित्र होती है, हमें प्रथा के हिसाब से चलना चाहिए, सही प्रथा के हिसाब से। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।